Hello dear student, this is second video on outcomes of democracy, political science class 10. Now today's topic is democracy on the basis of the following practice and institutions. In the last previous video we have discussed the meaning of democracy, and also we have discussed accountable, responsive type of democracy. Now today we have discussed democracy on the basis of following practices and institutions. लाइक फर्स्ट, अब देखिए डेमोक्रेसी को आप कैसे जज कर पाएंगे उसको इन द प्रैक्टिकल, आप व्यवहारिक रूप में उसको यूज़ जब हम करते हैं इन द अवर सेंस लाइक टाइम ऑफ द इलेक्शंस, जब हम उनको यूज़ करते हैं तो आप उसको प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे, व्यवहारिक तौर पे आप उसको यूज़ कैसे करेंगे, और ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो डेमोक्रेसी को आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हेल्प करेंगे. सो फर्स्ट, रेगुलर, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस. देखिए हमारी कंट्री में आप देखेंगे कि एक तो होता है हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस लाइक लोकसभा इलेक्शंस, जिनके बेस पे हमारे पूरे इंडिया का एक यूनियन गवर्नमेंट चूज़ करते हैं, और एक होते हैं स्टेट इलेक्शंस. ठीक है, तो एवरी 5 ईयर नॉर्मली इन द एवरी 5 ईयर्स हमारे कंट्री में हर सेक्शन में इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो, लोकसभा के इलेक्शंस हो, या स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हो, जिला परिषद के इलेक्शंस हो, पंचायत इलेक्शंस हो. नॉर्मली जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलर होते हैं. ठीक है, फ्री होते हैं, कोई भी प्रेशराइज नहीं होता है उसमें. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र और भय मुक्त होकर जो भी वोटर्स होता है वो अपने वोट को यूज़ करता है. ओपन पब्लिक डिबेट्स, ठीक है, ये भी एक डेमोक्रेसी का फीचर है कि यहाँ पे पब्लिकली, ओपनली आप अपनी बात को, अपनी प्रोटेस्ट को रख सकते हैं, अपने जो भी इश्यूज़ हैं उनको पब्लिकली कह सकते हैं, गवर्नमेंट को कह सकते हैं, किसी पर्टिकुलरली लीडर्स को कह सकते हैं. एंड द मेजर पॉलिटिकल्स एंड लेजिस्लेटिशंस एंड सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन. देखिए सूचना का अधिकार आपको प्रोवाइड है 2005 से. एवरी इंडियन शुड बी गेन द राइट टू इन्फॉर्मेशन. अगर आप कोई भी चीज़ की सूचना लेना चाहते हैं तो आपको उसके इन्फॉर्मेशन मिलेगा. एंड अबाउट द गवर्नमेंट एंड द फंक्शनिंग, सरकार कैसे काम कर रही है, आपकी जो गवर्नमेंट है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, आप उनका भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. नाउ सम ड्रॉबैक्स ऑफ द डेमोक्रेसी. सो यस, इट्स फर्स्ट इज ऑफन द फ्रस्ट्रेशंस, द नीड्स ऑफ द पीपल्स, एंड ऑफन द इग्नोर द डिमांड्स ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन. देखिए इतना बड़ा इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन से, तो मे भी कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक होती है उनकी कहीं ना कहीं कुछ उनको इग्नोर कर दिया जाता है, या उनकी डिमांड्स को, स्पेशली इन द बैकवर्ड क्लास, इन द पुअर पर्सनस, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ड्रॉबैक्स के अंदर उनको हम कंसिडर कर सकते हैं. सेकेंड इज द करप्शन. करप्शन जो भ्रष्टाचार हो रहा है, टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स थिंग्स वी हैव यूज इन द करप्शंस. ठीक है, शोज द डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री द इवल्स. जो बुराइयाँ इसके अंदर आ गई है डेमोक्रेसी में, उसमें करप्शन एक बहुत बड़ी बुराई है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट. सो डिक्टेटरशिप्स एंड द हायर रेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एज कम्पेयर टू द डेमोक्रेसी 1915 to 2000. देखिए स्टार्टिंग में अगर आप बात करते हैं अर्ली 2000 ईयर से पहले, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी कंपेयर टू द डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप्स टाइप जो भी गवर्नमेंट होती थी उसमें ज़्यादा देखने को मिली. अब इसके में 2-3 रीजंस हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द सर्वल फैक्टर्स. अब किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो कुछ रीजंस होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन पे बेस होता है. सो फर्स्ट, द कंट्रीज़ पॉपुलेशन साइज़, कि आपकी पूरी कंट्री का साइज़ क्या है, उसका पॉपुलेशन साइज़ क्या है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है. ग्लोबल सिचुएशन कैसा है, कि कौन सी जगह आपकी कंट्री है, किस प्लेस पे आपकी कंट्री है. करप्शन फ्रॉम अदर कंट्रीज़ आल्सो, कॉपरेशंस कैसा है आपकी दूसरी कंट्रीज़ के साथ आपका. एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ अडॉप्ट बाय द कंट्री, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या आपकी कंट्री के अंदर इंपॉर्टेंस दे रखा है, कितना जीडीपी का परसेंटेज उसमें शेयर किया जाता है. सो ये सारी चीज़ों को कंसीडर करके ही आप किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिसाइड कर सकते हैं. ये उसके फैक्टर्स होते हैं. सो डेमोक्रेसी इज़ नॉट ए लैग बिहाइंड द डिक्टेटरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट ये नहीं कि डेमोक्रेसी में भी हम बहुत पीछे रह गए हैं. सो इट इज़ द बेटर टू प्रिपेयर डेमोक्रेसी एज द सर्वल अदर पॉजिटिव आउटकम. अब जैसे जैसे इसके पॉजिटिव आउटकम्स आ रहे हैं बेटा, तो हम देखेंगे कि ये भी और बेटर कर रहा है. सम द फैक्ट्स
And democracy government is the better because it's the legalistic type of the government, and it may be slow, less efficient, not very responsive or the clean, and it's the people's the own government. And the reduce inequality and the poverty, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हमारी सोसाइटी में एक फैक्टर्स पे करते हैं बेटा। रिड्यूशंस ऑफ इक्वालिटी एंड द पॉवर्टी, अब देखिए आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं इन इक्वालिटी, असमानता को और गरीबी को। सो डेमोक्रेसीज आर द बेस ऑन द पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसीज किस पे बेस है बेटा? पॉलिटिकल इक्वालिटी पे। आप सभी को राइट टू इक्वलिटी का राइट दे रहे हैं। ऑल द इंडिविजुअल्स हैव द इक्वल वेट इन द इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जब आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं तो वहाँ आप सबको इंडिविजुअल्स इक्वली राइट्स मिलते हैं, इक्वली आपके वोट का वैल्यू होता है डायरेक्टली। Means the smaller number of the ultra rich enjoy the highly disproportionate share of the wealth and the income, as well as their share in the total income of the country has been the increasing। अब देखिए हमारी सोसाइटी में ये एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि जो मोस्टली इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं या जो मोस्टली वेल्थ है वो 10 या 20% पीपल्स के पास ही है। देयर आर द रिचर, जिन्हें हम रिच कहते हैं या अमीर लोग कहते हैं, एंड कम्पेयर टू द 80% पॉपुलेशन जिनके पास इतना मनी या नहीं है। तो जिनके पास पैसा होता है, जो हाईली रिच होते हैं, वो अपने राइट्स को या इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो भी लैक्स है उसका अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं और अपनी पावर को और भी ज़्यादा गेन करते हैं। सो दोस इज़ द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन। और जो सोसाइटी में सबसे लिटिल बॉटम पे है, सबसे नीचे जो है लोग, ठीक है, वो इस पे कम डिपेंड होंगे। सो देयर इनकम लेवल भी इन द डिक्लाइन। और ये दिखाएंगे कि आप जो बॉटम है या जो बिल्कुल पोर्सन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, तो उनका डेली इनकम भी बहुत कम होगा। So sometimes they find it difficult to meet their basic needs of the life, such as the foods, clothing, house, educations and the health। तो कभी कभी तो उनको बेटा अपने लिए जो डेली चीज़ें होती है, जैसे खाना, कपड़े, क्लोथ, हाउस, घर, एजुकेशन एंड द हेल्थ, ये बेसिक नीड्स की भी उनको प्रोवाइड नहीं होती है। तो ऐसा बहुत सा एक सेक्शन आज भी हमारी सोसाइटी में है जिनको डेली की ये चीज़ें भी ऑन द टाइम नहीं मिल पाती है। सो डेमोक्रेसीज do not appear to be very successful to reducing economic inequality, and it's a fact कि डेमोक्रेसी के अंदर हमारी कंट्री में इतना डेमोक्रेसी होने के बाद भी अभी तक हम जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जो आर्थिक असमानता है, अमीर जो गरीब का जो एक डिफरेंस है, उसको अभी भी हमारी डेमोक्रेसी में हम रिड्यूस नहीं कर पाए। इन बांग्लादेश एज द एग्जाम्पल ऑफ द बांग्लादेश, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। वहाँ पे बेटा आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द बांग्लादेश, population live in poverty। So peoples in the several poor countries are now depend on the rich countries even for food supply। अब देखिए ऐसी ऐसी कंट्रीज़ भी है जहाँ पे जो पुअर वहाँ की पॉपुलेशंस हैं, जो लोग हैं वहाँ के, उनको अपने फूड के लिए, अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, सो लास्ट टू topics will be discussed in next video। So thank you for this video।